इस्लामाबाद के इंतजाम ने 4 कनाल रकबे पर परिंदों और जानवरों के लिए डेरा बना दिया। इस डेरे पर कौन से आला नस्ल के जानवर और परिंदे मौजूद हैं और इंतजाम के पास कितनी मालियत के जानवर और परिंदे मौजूद हैं, जानिए इस वीडियो में। इमाम साहब ये बताइए कब शुरू किया है और पहले परिंदे आपने कौन से खरीदे थे, कौन सा पेयर आपने खरीदा था? बचपन में तो जहाँ तक मुझे याद है ना, मैं बाज़ार अम्मी के साथ जाया करता था, तो ज़िद करके ये जो सब्ज़ होता है ना, ग्रीन रिंग नेक जिसको कहते हैं, काठा, ये हम लाते थे। लेकिन उस वक्त ये बच्चे होते थे ना, हम बच्चे लाते थे, ये पलते नहीं थे। 1-2 दिन के बाद ये मर जाते थे। फिर उसके बाद फर्स्ट जो मैंने अपना पेयर ख़रीदा था वो बजीज़ का ही पेयर था, जो ऑस्ट्रेलियन कहते हैं। फिर उन्होंने बच्चे दिए। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने फिंचीज़ ख़रीदी, डायमंड डव ख़रीदी, फिर लव बर्ड, कॉकटेल, रिंग नेक, फिर तो आहिस्ता आहिस्ता करके ना सारे परिंदे इसी तरह खरीदते हैं। पैसे कमाते हैं लेकिन आपके परिंदों की और जानवरों की तादाद बढ़ती जा रही है, आप सेल नहीं करते, ये क्या ख़ास वजह है? मेरे बच्चों की तरह है, अब बच्चों को कोई सेल नहीं करता। मैं एक परिंदा भी कभी किसी को ऐसे किसी रिश्तेदार वगैरह कोई ज़बरदस्ती ले जाए ना, तो कई दिन तक उसके लिए परेशान रहता हूँ। और अक्सर ऐसा होता है कि अपनी जेब से उनको बाहर से परिंदा ला के ख़रीद के दे देता हूँ, लेकिन कोशिश करता हूँ कि मैं घर वाला परिंदा किसी को ना दूँ। जो आपके पास परिंदे हैं कौन कौन से हैं जो नायाब नस्ल के हैं और जिनको आप बड़े शौक़ से पा रहे हैं? मेरे पास अफ्रीकन ग्रे है, रिंग नेक में फ़िलहाल ग्रीन है, लेकिन आगे ना बढ़ाने का इरादा है। उसमें येलो, वाइट और ब्लू जो हैं ये नॉर्मल होते हैं, ये इंशाल्लाह लाने हैं। ये जो सामने आपको केजेस नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मैंने इन्हीं से। उसके अलावा लोरी वगैरह हो गई, अमेज़ोन हो गया, मकाओ काकाटू, बहुत जल्द इंशाल्लाह मेरा इरादा है वो लाने का। अभी मेरे पास तो राह भी पड़ा हुआ है और ये तकरीबन टेम, ज़्यादा कोशिश मैं ये करता हूँ कि मैं टेम बर्ड लाऊँ। ऐसा मैंने इनसे ब्रीड अगर करते भी हैं तो ठीक है, लेकिन ब्रीड के लिए नहीं, उस पर्पज़ के लिए नहीं रखे। मैं बस ऐसे शौक़ के लिए, वो बोलते हुए यहाँ पर अच्छे लगते हैं, इस वजह से बस मैं जितने भी पेयर लाने की कोशिश करता हूँ, कोशिश यही होती है मेरी कि ज़्यादा से ज़्यादा वो टेम हो। डेली का कितने पैसे आप इन पे एक्सपेंस करते हैं, कितने का खाते पीते हैं? ये नॉर्मल ये जो सेटअप है, इसको मैं तकरीबन 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए महीने का इस सेटअप को चलाने के लिए। इससे ज़्यादा भी लग जाते हैं अगर आप और ज़्यादा इनको अच्छी चीज़ें दें, लेकिन जितनी अच्छी भी हो सकती है मैं दे रहा हूँ इनको। जैसे अपने लिए चीज़ होती है ना, बंदा सेलेक्ट करता है, वैसे ही मैं इनको भी खिला रहा हूँ, अच्छी से अच्छी चीज़ है। तो इस हिसाब से तकरीबन इतने परिंदों पे अभी 1 लाख रुपए आपके पास होना चाहिए। मुझे ये बताएं, जो लोग जानवरों का शौक़ रखते हैं या परिंदों का, तो उनको क्या क्या बेसिक चीज़ें होनी चाहिए जैसे वो अपना शौक़ पाल सकें? शौक़ के लिए सबसे पहले इतना तजर्बा हो कि आपका परिंदा बीमार हो जाए ना, तो उसकी ट्रीटमेंट कैसे करनी है। अगर आपका परिंदा एक्सपायर हो जाता है, वो सारा आपके पास नुकसान है, कोई उसका फ़ायदा नहीं है। अगर वो बीमार होता है, आप उसकी ट्रीटमेंट अच्छे से कर लेते हैं, तो इतना आपको पता होना चाहिए। उसके बाद फिर आप उससे ब्रीड भी ले सकते हैं। आपको दूसरा तरीका जो है वो ब्रीड का आना चाहिए कि आप इससे कैसे ब्रीड लेंगे, किस मौसम में इसको क्या चीज़ देनी है और किस मौसम में इसको कैसे रखना है। ये 2 चीज़ें बेसिक हैं, अगर आपको ये पता है तो ये बहुत अच्छा काम है, प्रॉफिट वाला काम है अगर आप कर सकें तो। इस्माम साहब, आप कहते हैं कि आप जो अपने आप के ये परिंदे हैं आप सेल नहीं करते, तो 1 लाख से ज़्यादा का आपका बहाना ख़र्चा भी है, कैसे मैनेज करते हैं सब कुछ आप? ये एक तो मेरा अपना बिज़नेस है, वहाँ से भी मैं अल्लाह का शुक्र है, और दूसरा ये कि मैं इन्हीं परिंदों से ही, हर बंदे का अपना एक ज़रिया होता है। मैं यूट्यूब इनके ज़रिए से चला रहा हूँ, वो लोग देखते हैं तो मुझे वहाँ से इनकम आ जाती है, तो वो मैं इनके ऊपर लगा देता हूँ। यूट्यूब पर आप क्या सिखाते हैं लोगों को जिसकी वजह से आप लोग इतना देखते हैं और आप अर्न भी कर रहे हैं उससे? पेट्स व्लॉगर, जैसे एक नॉर्मल व्लॉगिंग होती है, लोग फूड व्लॉगिंग करते हैं, बाहर जाते हैं, इसी तरीके से मैं यहाँ पर रहकर पेट्स व्लॉगिंग करता हूँ, परिंदे वगैरह दिखाता हूँ। कोई बीमार हो गया उसका ट्रीटमेंट बता दिया, और इसी तरीके से मतलब मेरे साथ साथ देखने वालों का भी ना शौक़ पूरा हो रहा है। जैसे उनको ऐसे ही महसूस होता है जैसे उनके अपने परिंदे हैं, उन्होंने अपने घर में रखे हुए हैं, तो वो देखते हैं बड़े शौक़ से। तो जैसे मैंने रखे हुए हैं वैसे वो उनका भी शौक़ बिल्कुल पूरा हो रहा है। इतनी अच्छे तरीके से आप सब कुछ मैनेज कर रहे हैं, खूबसूरती, सफाई, कितने लोग रखे हुए हैं और कैसे सब कुछ मैनेज कर रहे हैं? बस मैं खुद ही हूँ और साथ में एक छोटा बच्चा है, अली नाम है उसका, वीडियोस में मेरे आता रहता है। हम 2 ही हैं टोटल, और तीसरे हमारे माली भाई हैं जो कि ये लॉन वगैरह को उन्होंने संभाला हुआ है, फूल पौधे वगैरह। बाकी परिंदे जो हैं वो मैं और वो जो छोटे, हम दोनों मिल के खुद ही करते हैं। सुबह से हमें शाम हो जाती है, अक्सर रात भी हो जाती है, बस पता नहीं चलता। बच्चों की तरह हैं, बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। मतलब ये देख लें, अभी आपके पास आ गए
कहाँ से कोई आ जाए कब कोई पता नहीं चलता। एक इधर लड़ाई कर रहा होगा, एक इधर भाग रहा होगा, उसको पकड़ के इनको मैनेज करना, ये समझ लें कि आपके पास छोटे छोटे घर में बच्चे हैं, आप उनको मैनेज कर रहे हैं। इंजमाम साहब, 4 कनाल का आपने सारा घर परिंदों के ज़ेरे कब्ज़ा कर रखा है। घर वाले नहीं मना करते कि ये इतना महंगी जगह और आपने इस्लामाबाद के एलिट क्लास एरिया में सब कुछ परिंदों के ज़ेरे कब्ज़ा कर रखा है? शुरू में हुआ था ऐसे, लेकिन बाद में फिर शुरू में तो घर वालों ने ये बोला कि यार ये कर क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही, इसने यहाँ क्या बना ली है, यहाँ क्या। हर दिन मेरा पिछले 2-3 सालों से ऐसे डेली कोई ना कोई प्रोजेक्ट घर में खुला रहता है। कभी मिस्त्री आ गए, कभी मजदूर आ गए, तो घर वाले अक्सर पूछते हैं कि यार अब क्या करने लगे हो, अब क्या। पहले था गुस्सा करते थे, लेकिन अब ये है कि अब उनको भी ये जगह अच्छी लगने लगी है। शाम के वक्त घर वाले आते हैं, बाहर बैठते हैं, थोड़ा सा एंजॉय हो जाता है। लोग पार्कों वगैरह में जाते हैं, हम यहीं पर सारा कुछ ना हमारा है, तो अब एंजॉय घर में ही हो जाता है। तो वो भी थोड़ा सा ना आहिस्ता आहिस्ता पीछे हो रहे हैं, यानी कि कुछ नहीं कह रहे। नाज़रीन, इंजमाम साहब हैं, ये परिंदों की व्लॉगिंग भी करते हैं, परिंदों के ऊपर पेट्स व्लॉगर हैं, और बहुत से इन्होंने यहाँ परिंदे भी और जानवर भी पार रखे हैं। अपने 4 कनाल के घर पे इन्होंने ये अपना परिंदों का एक डेरा बनाया हुआ है। अपने मेज़बान बिलाल अब्बासी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।